भर्व भर्व कार्य का होना कार्य का होना अथवा अवस्था दर्शाता है, अतः भर्व को डूइंग या स्टेट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, जो भर्व है यानी कि कार्य का होना उसे हम भर्व कहते हैं। जैसे कि भर्व को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। भर्व हो गया, पहला हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं। तो फिर उसके बाद मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक मॉडल्स हो गया और दूसरा हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, जिसमें बी डू हैव लगता है। मॉडल्स में जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है ना, मेन वर्ब का मॉडल्स में क्या होता है, कैन होता है, कुड होता है, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, विल, शैल एंड वुड नोट है ना, नीड, डेयर एवं यूज टू। ठीक है, ये नीड एवं डेयर जो है मॉडल्स एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं ना, और यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं डू और बी, डू एंड हैव, जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। आते हैं मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, है ना। अगर मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही वाक्य में आए तो हेल्पिंग वर्ब के पहले मेन वर्ब होगा आएगा। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल से नीचे देखते हैं। पहला लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, माइट, आउट टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या कंप्लीट मॉडल है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। एग्जाम्पल स्वरूप हम देखेंगे सी कैन रन फास्ट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में आ गया तो मॉडल वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। देखते हैं यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो ये जो शुड हमारा है मॉडल वर्ब है, स्टडी हमारा मेन वर्ब आता है। अब आते हैं मार्जिन ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, तो यूज टू हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, ये सब मार्जिन ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, और ये सभी जो है मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब या फिर नीड एवं डेयर और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में भी हो सकता है ना। नीड एंड डेयर का मॉडल्स एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। जो नीड एवं डेयर है वो मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, और यूज टू जो है मॉडल एंड एडजेक्टिव का कार्य करता है। यूज टू किसका काम करता है, जो मॉडल एंड एडजेक्टिव का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ हमने आते हैं एग्जाम्पल स्वरूप आते हैं, आई एम यूज टू हेल्पिंग एट लेट एट नाइट, जहाँ पे यूज टू का अर्थ क्या होता है, आदि होना। जैसे कि हम आई एम यूज टू हेल्पिंग मतलब स्लीपिंग है ना, लेट नाइट मतलब मैं लेट नाइट सोने की आदि हो रही हूँ, है ना। तो ये जो यूज टू यहाँ पे यूज हो रहा है एडजेक्टिव के रूप में आदि होना, जैसे कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, आई एम यूज टू स्लीपिंग मॉर्निंग, तो ये सब जो है आदि होना, आप किसी चीज़ के आदि हो। आई एम यूज टू स्मोकिंग सिगरेट, कुछ भी बोल सकते हैं ना। आता है आई यूज टू स्लीप लेट, है ना, तो यहाँ पे यूज टू क्या है, पास्ट रूटीन को दर्शाता है। यूज टू तो पास्ट, अगर इसमें ING लगता तो ये हमारा हो जाता प्रेजेंट वाला। ठीक है, आई नीड यू, तो यहाँ पे जो नीड है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट, यू नीड टू नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे जो नीड है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और कम जो है वो डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, जिसको हम डायरेक्ट इन्फिनिटिव कम है यहाँ पे। सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, सी डज नॉट डेयर टू, यहाँ पे जो डेयर है मतलब क्या होता है, हिम्मत, है ना। उस सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, यहाँ पे कम जो है इन्फिनिटिव वर्ब है, 2+V1 है ना, तो इसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। जो 2+V1 है इन्फिनिटिव होता है। आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, यू नीड नॉट टू वरी नाउ, तो यहाँ पे जो है नॉट को हटा के यहाँ पे ये इन्फिनिटी 2+V1 नहीं होगा, यू नीड नॉट वरी नाउ होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु है। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आई कैन लिफ्ट हिज बॉक्स, तो यहाँ पे कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है और लिफ्ट जो है वो क्या है, मॉडल मेन वर्ब है। ही शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पे शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्क क्या है, मेन वर्ब आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नॉन इन्फिनिटिव वर्ब है, इसका प्रयोग भी सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप फॉर्म में परिवर्तन नहीं होते हैं अगर सब्जेक्ट पर्सन या उनकी संख्या परिवर्तित हो। इसका मतलब ये हुआ
कि जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। जो हम मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम नंबर्स या पर्सन के सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एक ही रूप में करते हैं। एग्जाम्पल रूप में सी कैन हेल्प यू, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, ठीक है। अब आते हैं आउट टू और यूज टू के बाद हम भी प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि बी लिखा हुआ है, बी या बी फॉर्म जो लिखा हुआ है इसका मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हम लोगों को अपनी जो पेरेंट्स हैं उनकी आदर करनी चाहिए, है ना। तो बी आउट टू यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि 2+V1 लगा हुआ है। ही यूज टू कम लेट, ठीक है, तो यहाँ पे 2+V1 लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव आता है। अब आता है यूज ऑफ मॉडल्स, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं। कैन, कुड, ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है। तो फर्स्ट देखते हैं रूल नंबर पहला, कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति के लिए, एबिलिटी योग्यता, कैपेबिलिटी सामर्थ्य क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी पावर कैपेबिलिटी यानी भूतकाल की योग्यता शक्ति समर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, पावर का प्रयोग कर रहा है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, वो बता रहा है कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता, है ना, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना बता रहा है कि मैं कल नहीं आ सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि कैन का प्रयोग जो है परमिशन यानी कि अनुमति देने के भाव में को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन नॉट इंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में इंटर प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब बिना अनुमति का आप नहीं कर सकते, है ना। यू कैन नॉट इंटर माई रूम, कैन यू हेल्प, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, है ना। देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कैन का प्रयोग जो है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। देखते हैं एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब कि सब लोग मिस्टेक करते हैं ना। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक मतलब एवरीवन का क्या होगा, सब, प्रत्येक हर कोई एक मिस्टेक करता है। सच पैंडेमिक कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ। आते हैं कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारे सीट के अंदर एक बॉम्ब हो सकता है ना, कुड का प्रयोग होता है। रूल 5 देखते हैं, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। कुड जो है औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। कैन बी फ्रेंड्स, क्या हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि दोस्ताना, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कुड आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। तो जो यहाँ पे कैन और कुड का प्रयोग कर रहा है वो दोस्ताना निवेदन के लिए कर रहा है या फिर औपचारिक निवेदन के लिए कर रहा है, ठीक है। एबल टू का प्रयोग जो है कैन कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों सच क्षमता दर्शाते हैं। दैट मीन्स ये कर रहा है कि अगर आप एबल टू का प्रयोग कर रहे हो तो या तो एबल टू का प्रयोग करो या कैन या कुड का प्रयोग करो। जैसे कि लिखा हुआ है आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, यहाँ पे गलत हो गया, इसने कैन नॉट बी यूज किया है और एबल टू किया है, यानी कोई एक अगर यूज करता तो सही होता सेंटेंस। जैसे कि बोलता है मैं आई कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है, मैं कल नहीं आ सकता। या फिर आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने के योग्य नहीं हूँ, मैं कल नहीं आ सकता, है ना, मैं कल नहीं आ पाता। एबल टू का मतलब क्या होता है, आ पाना या मतलब उसके कर नहीं पाता, तो हम लगाते हैं एबल टू। नोट, ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लिशियस बना देते हैं। सुपरफ्लिशियस का अर्थ होता है कि मोर देन व्हाट इज नीडेड, सिनोनिम होता है इसका रिड्यूडेंट। मतलब सुपरफ्लिशियस का मतलब ये होता है कि जो मतलब चाहिए उससे आप ज़्यादा उसमें लगा रहे हो, है ना। तो आई कैन नॉट यहाँ पे गलत होता है, या फिर आप एबल टू हटा दो या फिर कैन नॉट हटा दो, ठीक है। आते हैं आई कैन नॉट कम टुमारो, यहाँ पे सही है कि आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूँ। ही विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये भी सेंटेंस सही है। आते हैं नोट, कुड से पास्ट क्षमता की जाती है परंतु कार्य का होना परफॉर्मेंस नहीं। कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है, मतलब जो कुड है वो पास्ट होता है, कैन का हम प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, कुड क्या हमारा पास्ट हो गया, परंतु कार्य होने के यानी कि परफॉर्मेंस नहीं, इसको दिखाते हैं। आई कुड सिंग वेरी वेल एबिलिटी व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज। यहाँ पे कह रहा है आई कुड सिंग वेरी वेल, है ना, मैं अच्छी तरह से गा सकता हूँ, है ना। व्हेन मतलब कि जब, आई वॉज यंग जब मैं जवान था, यंग था, एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म मैं बेल ऑन स्टेज, मैं स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए मतलब पॉसिबल था,
आई वॉज एबल, यहाँ पे आते हैं नोट में पढ़ते हैं, नेगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू में किसी एक का प्रयोग हो सकता है। जब नेगेटिव थिंग रहेगा तो उसमें कुड या एबल टू का प्रयोग कोई एक हो सकता है। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल में, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, मतलब जो डॉक्टर है पेशेंट को नहीं बचा सका, तो यहाँ पे कुड नॉट लगा, ठीक है। द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट, दोनों बात एक ही अर्थ है उसका भी, कि अनेबल टू सेव है ना, द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट। यहाँ पे बी कुड मैनेज टू या वर एबल टू रिच होम सेफली थ्रू इट वॉज डार्क, तो जैसे कि हमने बताया कि कुड यहाँ पे है, एबल टू है, तो कोई एक इसको हम कुड को काट देंगे तो बी मैनेज टू यहाँ पे हो जाएगा, बी मैनेज टू यहाँ पे बी वर हो जाएगा। ये सेंटेंस यहाँ पे कुड वाला गलत है, यहाँ हो जाएगा बी वर एबल टू रिच होम सेफली थ्रू इट वॉज डार्क, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।